हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म यरूशलेम में हुआ। उनके पिता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बनी इस्राइल के राजा भी। बचपन से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अद्भुत बुद्धि और फैसला करने की क्षमता दी थी। एक प्रसिद्ध बचपन का वाकया ये है कि दो औरतें एक बच्चे को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आईं। दोनों बच्चे की मां होने का दावा कर रही थी। हजरत दाऊद ने सुनकर कोई फैसला नहीं दिया। तब छोटे सुलेमान ने सुझाव दिया, बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर दोनों को आधा आधा दे दो। असली मां ने तुरंत कहा, नहीं, बच्चा उस औरत को दे दो, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। इससे असली मां का पता चल गया। ये घटना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बुद्धिमत्ता की मिसाल है। वे अपने पिता से बहुत कुछ सीखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत सुलेमान के बचपन की एक और मशहूर घटना ये है कि एक बार एक आदमी अपने भेड़ों के झुंड के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आया। उसने कहा कि उसके पड़ोसी की भेड़ें रात में उसके खेत में घुस गईं और सारी फसल चर गईं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनकर फैसला दिया कि भेड़ें मालिक को दे दी जाएं क्योंकि नुकसान हुआ है। लेकिन छोटे हजरत सुलेमान ने सुझाव दिया, बेहतर ये होगा कि भेड़ों का मालिक खेत की देखभाल करे फसल उगाने तक, और खेत का मालिक भेड़ों से फायदा उठाए दूध लेकर। जब फसल तैयार हो जाए तो दोनों को अपना अपना लौटा दिया जाए। ये फैसला ज्यादा न्यायपूर्ण और दोनों पक्षों के हित में था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे स्वीकार किया और कहा कि सुलेमान का फैसला सही है। ये घटना भी उनकी बचपन की हिकमत और समझदारी को दर्शाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत सुलेमान नौजवान हो गए। एक बार सुलेमान पहाड़ों पर जाकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसी ताकत और ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को ऐसी ताकत और सल्तनत न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और कई करामातें अदा की, जैसे वे चींटी, हुदहुद पक्षी और अन्य जानवरों की बातें समझते और उनसे बात कर सकते थे। अल्लाह ने उन्हें जिन्नों को नियंत्रित करने की शक्ति दी। जिन्न उनके लिए महल, इमारतें और अन्य काम करते थे। जिन्न समुद्र से खजाना निकालते थे। सुलेमान के पास सुलेमानी मुहर अंगूठी थी। इस अंगूठी से वे जिन्नों और शैतानों को नियंत्रित करते थे। विद्रोही जिन्नों को घड़ों में बंद करके समुद्र में फेंक देते थे। हवा उनके आदेश से चलती थी और उनके पास तख्ते सुलेमानी था जो उन्हें पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। उनका राज्य इंसानों, जानवरों, पक्षियों और जिन्नों पर फैला हुआ था। अल्लाह ने उनको विशाल राज्य सौंपा था जो किसी के पास नहीं थी। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ जाते हुए उन्होंने चींटियों को देखा। एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में चले जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी सेना अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर शुक्र अदा किया और चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार सुलेमान तख्त पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी एक हुदहुद आई। उसने सबा की रानी बिल्कीस का समाचार दिया। हुदहुद बोली, रानी सूरज की पूजा करती है। सुलेमान ने सैनिकों से पत्र भेजा। बिल्कीस ने तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान ने अस्वीकार कर दिया। फिर सुलेमान ने जिन्नों को हुक्म दिया कि रानी के तख्त को मेरे पास लाओ। एक जिन्न रानी के महल गया और पलक झपकते बिल्कीस का सिंहासन ला दिया। जब बिल्कीस सुलेमान से मिलने उनके महल में आई तो कांच के फर्श को पानी समझकर अपना दामन उठा लिया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, सारे जहानों के रब के सामने समर्पण करती हूँ। इस तरह बिल्कीस और उनकी कौम ने इस्लाम कबूला। एक बार सुलेमान ने अल्लाह से सभी जानवरों को खाना खिलाने का इरादा प्रकट किया, जिससे अल्लाह नाराज हो गए और बोले नहीं। सुलेमान के बार बार मिन्नतें करने पर अल्लाह मान गए। सुलेमान ने जिन्नों की मदद से ढेर सारा खाना जमा किया। तभी समुद्र से एक विशालकाय मछली निकली और सारा खाना खा ली। ये मंजर देखकर सभी दंग रह गए और सभी ने अल्लाह से माफी मांगी।
एक बार सुलेमान खूबसूरत जंगल में टहल रहे थे कि तभी उन्हें झरने के पास 4 सफेद उड़ने वाले घोड़े दिखाई दिए जो झरने के पास पानी पी रहे थे। सुलेमान उनकी सुंदरता देखते ही उन घोड़ों को पकड़ना चाहा, लेकिन घोड़े उड़ गए। सुलेमान जब महल आए तो उन्हीं घोड़ों के बारे में सोच रहे थे। तभी सभी जिन सुलेमान से पूछने लगे, क्या हुआ आका? आप इतनी गहरी सोच में क्या सोच रही हैं? सुलेमान ने कहा, मैंने जंगल में 4 उड़ने वाले घोड़े देखे हैं। जाओ और उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। सभी जिन जंगल में गए और घोड़ों को ढूंढने लगे। तभी जिन्नों को झरने के पास वही 4 उड़ने वाले घोड़े दिखाई दिए जो पानी पी रहे थे। सभी जिन सोचने लगे कि इन घोड़ों को कैसे पकड़ा जाए। तभी सभी जिनों ने योजना बनाई। घोड़ों के जाने के बाद सभी जिन्नों ने झरने में नशीली जड़ी बूटी मिला दी जिससे घोड़े बेहोश हो जाए। कुछ घंटे बाद घोड़े उसी झरने में पानी पीने आए और बेहोश हो गए। जिन्नों ने घोड़ों को पकड़कर सुलेमान के पास पेश किया। सुलेमान उन घोड़ों को देखने में इतने मंदमुग्ध हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मुझे इबादत करना है। सुलेमान जब महल के अंगनाई से सूरज को देखा कि सूरज डूब रहा है तो सुलेमान ने अल्लाह से माफी मांगी और रोने लगे। तब अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और सूरज से कह दो कि अभी नहीं डूबे। फरिश्ता सूरज के पास गया और बोला, अल्लाह ने हुक्म दिया है, तुम अभी नहीं डूबना। सूरज ने अल्लाह की बातों को माना और कुछ समय के लिए वहीं ठहर गया। सुलेमान ने अल्लाह की इबादत की। फिर सुलेमान एक पहाड़ पे गए और अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की जो बेहद खूबसूरत नजारा था। एक बार सुलेमान अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि तभी अल्लाह ने सुलेमान को एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। सुलेमान ने सभी जिन्नों को हुक्म दिया कि एक मस्जिद की तामीर करो। सभी जिन मिलकर मस्जिद बनाना शुरू कर दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद की देखरेख कर रहे थे। वे छड़ी का सहारा लेकर खड़े थे। अल्लाह ने उनकी मौत का फैसला किया। वे मर गए लेकिन शरीर खड़ा रहा। जिन काम करते रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं चला। एक दीमक ने छड़ी को चबा लिया। छड़ी टूटी और शरीर गिर गया। तब जिन्नों को पता चला कि सुलेमान की मौत हो गई है। अगर जिन्नों को गैब का ज्ञान होता तो वे इस अपमानजनक यातना को कभी नहीं सहते। इस तरह पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।